हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे कराए गए हैं और फर्स्ट क्लास में आपकी कुछ बेसिक जानकारी वहाँ पर दी गई हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है 100 नंबर का होगा। आपके सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल इनमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपके टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ऐसे आपको क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में कराया गया है और इस क्लास में आपको लेटर कराया है। तो देखिए लेटर 2 प्रकार के होंगे आपके, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। तो इस क्लास में आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। देखिए फॉर्मल लेटर वह होते हैं जो कि ऑफिशियल लेटर होते हैं, जैसे किसी ऑफिस में लिखा जाता है तो ये आपका ऑफिशियल लेटर यानी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। और देखिए इससे संबंधित जानकारी आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में तैयारी कराई गई थी, तो आप उन सभी क्लास को भी देख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर फॉर्मल लेटर से। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आप सचिन H86 नारायण नगर दिल्ली में रहते हैं, बाल मजदूरों के शोषण के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक भास्कर दिल्ली के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है सचिन और एड्रेस दिया गया है H86 नारायण नगर दिल्ली। तो इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। आप पूरा क्वेश्चन ना लिखकर केवल क्वेश्चन नंबर ही लिखें। क्वेश्चन नंबर लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको जो लेटर है ये लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। तो देखिए लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था H86 नारायण नगर दिल्ली, तो एड्रेस आपको इसी प्रकार लिखना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारा एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए लेटर में जहाँ पर आपको लाइन छोड़नी है या फिर कोमा लगाना है आपको बताया जाएगा, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। देखिए डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आप लेटर लिखते हैं। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा तो आप वही डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 12 अगस्त 2022। देखिए यहाँ पर अगस्त के बाद कोमा आया है, तो आपको डेट ये इसी फॉर्मेट में लिखनी होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डेट लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो इसमें लिखेंगे सेवा में, पहले सेवा में लिखेंगे, फिर इसके डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखेंगे संपादक महोदय, फिर डायरेक्ट इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे दैनिक भास्कर, फिर इसके नीचे दिल्ली। तो एड्रेस ये आप इस प्रकार लिख देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। तो देखिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पर स्पेस छोड़ना है आप इसी प्रकार ही लेटर लिखेंगे। इसके पश्चात आपको लिखना होगा विषय। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर विषय में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बाल मजदूरों के शोषण से संबंधित, तो आप इस प्रकार ये लिख देंगे विषय। इसके पश्चात फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर विषय लिखा गया है, ये केवल फॉर्मल लेटर के अंदर ही विषय लिखा जाता है। जो आपके इनफॉर्मल लेटर होंगे उनमें विषय नहीं लिखा जाएगा और ना ही रिसीवर एड्रेस लिखा जाएगा। तो बाकी जानकारी आपको क्लास में मिलती रहेंगी और आप प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। तो देखिए फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर महोदय। महोदय के पश्चात महोदय के साथ ही आपको एक कॉमा लगाना होगा और महोदय के बाद देखिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ से आपका जो लेटर है इसकी जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होगी। तो आप महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे, मेन बॉडी का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। इसमें आप आगे तो लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बाल मजदूरों के शोषण से संबंधित अधिकारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे, यानी फुल स्टॉप लगाना होगा। जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको ये फुल स्टॉप लगाना होगा। आगे लिखेंगे कि बाल मजदूरों पर शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आगे चलेंगे। जो इसका सेकंड अनुच्छेद है, तो सेकंड अनुच्छेद के लिए देखिए आपको लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फर्स्ट अनुच्छेद के बाद आप लाइन नहीं छोड़ देंगे, आपको फर्स्ट अनुच्छेद के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। बस आगे लाइन में थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी समस्या होती हैं तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखिए, सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि गरीब बच्चों को बहुत कम उम्र में ही अपनी समस्याओं को पार करने के लिए मजदूरी करने पर विवश होना पड़ता है। वे इसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उद्योगों में भी काम करते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखेंगे कि सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार नागरिक उन पर काम का अधिक दबाव डाल देते हैं। आगे लिखेंगे कि दुर्भाग्य से अधिकतर बच्चे शिक्षा और उचित पोषण से वंचित रह जाते हैं। फिर आप पूर्ण विराम लगा दें। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे तो आपको इसकी शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा। जो लेटर की जो शब्द सीमा है वो है 150 शब्द। आपको 150 शब्दों के अंदर ही लेटर लिखना होगा। इसमें 10% का डिस्काउंट चल सकता है। यदि आप लेटर 135 से 165 वर्ड तक लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 से ज़्यादा लिखने हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो आपका यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद है, तो देखिए थर्ड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि अतः आपसे निवेदन है कि आप इस लेख को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान दें और बाल मजदूरी को रोक सकें। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे आप। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद भी आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर लिखेंगे भवदीय। भवदीय के सीधे देखिए डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था सचिन, तो यहाँ पर सचिन नाम लिखा गया है। आपको कोई यहाँ पर काल्पनिक नाम नहीं लिखना है या अपना स्वयं का नाम नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और आपको अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है। देखिए, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलें। आप एक नोटबुक ले लें। जो लेटर या ऐसे आपको क्लास में कराए जाते हैं तो आप एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो को दोबारा चलाकर उसे नोट करेंगे। फिर एक बार नोट करने के बाद आप दोबारा स्वयं याद करके लिखने का प्रयास करेंगे। इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी, जिससे फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है और आपका एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर आ सकता है। तो आपको इन बात का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर ऐसे या लेटर कराया जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।